नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब को पता चलता है कि उसके राज्य के एक सेट पे किसी क्रिएचर ने हमला करके बहुत सारे लोगों को मार दिया है, तो श्रेया उन सभी की हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ एक बीस्ट ने कने पर हमला कर दिया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टेम्पल में एक छोटे से धमाके से, जिससे आपके सामने फौज छा गई थी। अब उसे देखकर को ये बात समझ में आ गई थी कि अब जरूर ही उस बेस्ट स्नेह का मास्टर हो सकता है जो अब सामने आने वाला है। इसलिए पहले ही जेम्स को होशियार रहने को कह देता है कि तभी उस फॉग में से हमें वही स्टैचू वाला बंदा दिखाई देता है जिससे हमने लास्ट पार्ट में देखा था। यही उस बीस्ट स्नेह का मास्टर था जो कि है सेट से आया था और गोल्डन मास्टर के सामने आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ही हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए कि स्पेशिया उस गोल्डन मास्टर से पूछता है, क्या ये उड़ने वाला कीड़ा तुम्हारा है और तुम ही हो इसके मास्टर? इस बात पर गोल्डन मास्टर तो कुछ भी नहीं कहता। अगर होली बट जब उस गोल्डन मास्टर को देखती है तो गोल्डन मास्टर उसे बहुत ही कमजोर लगता है क्योंकि वो क्ले और वुड जैसा दिखाई दे रहा था। इसलिए होली बर्ड गोल्डन मास्टर के ऊपर बहुत सारे फायर बॉल से अटैक कर देती है, मगर नीचे खड़ा गोल्डन मास्टर अपनी एक ही उंगली से शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिफेंस करके काउंटर कर देता है, जिससे होली बर्ड का अटैक रिवर्स होके उसी को लग जाता है। और अब गोल्डन मास्टर आगे आते हुए श्रेया उससे बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारे अंदर बहुत ही टैलेंट है, इसकी बातें अपर वर्ल्ड में भी होती है, मगर अफसोस आज मैं तुम्हारे सामने आ गया और इस वजह से तुम्हारे टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसपे सिया उस गोल्डन मास्टर के लुक और पावर को देखते हुए कहता है, तुमने तो डिफाइन फायर को जला लिया है और यहाँ लोअर वर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं बचा है, तो जरूर तुम अपर वर्ल्ड से आए हो। जिसपे गोल्डन मास्टर बताता है कि वो हेवनली मास्टर के कहने पर तुम्हारा काम तमाम करने यहाँ पर आया है। और ये बात सुनकर आपको गॉड की बातें याद आ जाती है कि उन्होंने तो कहा था कि लास्ट बैटल के बाद अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के जोड़ने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और इन दोनों वर्ल्ड में ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। तो फिर कैसे ये बंदा अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड में आ सकता है? और अगर ऐसा ही चलता रहा कि डिवाइन फाइल को जलाने वाले यहाँ लोअर वर्ल्ड में आते रहे तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत ही बुरा होगा, इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। और फिर या उस गोल्डन मास्टर से पूछने की कोशिश करता है कि अभी भी दोनों वर्ल्ड जुड़े हुए हैं, जिसपे गोल्डन मास्टर बात को टालते हुए कहता है, अभी ये जानने से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जान लेना है। जिसपे गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं बहुत ही जल्द अपर वर्ल्ड आकर तुम्हारे सेट को तबाह कर दूंगा। जिस पर गोल्डन मास्टर बताता, अपर वर्ल्ड से यहाँ नीचे आना मेरे लिए भी आसान नहीं था और तुम ऊपर जाने की सोच रहे हो। तुम जैसे गंदे खून हमारे सेट के बारे में ऐसा बोलते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। अब इस बात से शिव को समझ में आ गया तो किस स्पेशलिस्ट मास्टर को लोअर अवार्ड से डील करने भेजा गया है। आपको गोल्डन मास्टर कहता है, पहले ही तुमने अपने लिए बहुत ही बुरी मौत चुन ली है और अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जिस पर उस बेस्ट स्नैक धमकाते हुए पूरा मामला पता करने की कोशिश करता है और कहता है, देखो तुम्हारे मास्टर क्या कह रहे हैं कि तुम अब यहाँ से अपने वर्ड वापस नहीं जा सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो चलो मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। और उसके बाद होली बर्ड से उस बेस्ट स्नेह को मारने को कहता है, जिससे डरकर वो बीस्ट जिसने सारी बातें बता देता है कि डेविल सनफ्लावर गार्डन के एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को मार दिया था जिसने डिवाइन फायर को जला लिया था और वो अंडरवर्ल्ड के गॉड का सबसे खास डिसिपल था। अब बीस्ट जिसने की सारी बात बताने से उस गोल्डन मास्टर को गुस्सा आ जाती है और वो गोल्डन मास्टर उसी बीस्ट को मार देता है और यहाँ उससे कहता है, चलो मरने से पहले मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। दरअसल मेरे मास्टर और लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड ने मिलकर तुम्हें मारने के लिए अपनी पाँव से एक रास्ते को ओपन किया और मुझे यहाँ पर भेज दिया है। और मेरे हेवली मास्टर का तो काम ही है कि वो अपने से ताकतवर लोगों को खत्म कर देते हैं। और अब ये सारी बातें देखते और जेम्स होली बट के साथ उस गोल्डन मास्टर से फाइट करने को बिल्कुल तैयार हो गए थे। तभी तेजी से गोल्डन मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बाल बाल बच गया था। तो होली बट गोल्डन मास्टर के ऊपर था उजेंट ऑफ अटैक कर देती है, मगर गोल्डन मास्टर एक डिवाइन स्पिरिचुअल है। नट की मदद से उसके अटैक को डॉस करते हुए होली बट को मारने जाता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी तलवार गोल्डन मास्टर के स्पिरिचुअल है नट को बीच में से ही काट देती है
और यहाँ पर एंट्री होती है चमकी, और ये देखकर गोल्डन मास्टर अपने टेन था उजंत अवतार टेक्निक का यूज कर लेता है, जिससे वो गोल्डन मास्टर के एक लेजेंडरी डिवाइन बॉडी बन गई थी, जिसे देखकर जेम्स टेलीपैथी के थ्रू से कहता है कि मेरे स्टोन विलेज का ट्रेलर है। साथ ही शिया और जेम्स ये भी समझ गए थे कि यहाँ पर और कोई भी है जो हम पर नजर बनाए बैठा है और मौके का इंतजार कर रहा है हम पर अटैक करने के लिए। और दूसरी ओर होली बर्ड और चैंप ने एक साथ मिलकर गोल्डन मास्टर पर हमला कर दिया था, मगर यहाँ गोल्डन मास्टर ने अपनी लेजेंडरी डिवाइन बॉडी की हर से इन दोनों के अटैक को डिफेंस कर दिया था। और फिर हम एक गोल्डन मास्टर के पीछे बहुत सारे स्पिरिचुअल है 10 दिखाई देते हैं। इसे गोल्डन मास्टर ने चैंप और होली बर्ड के ऊपर हमला कर दिया था और वो दोनों पीछे हो जाते हैं और अब रेड ब्लड और चेसुचल है ड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन इस है ड की ताकत बहुत ही ज्यादा थी, तो जेम्स से कहता है हमें इन स्पिरिचुअल है ड से उलझने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि दुश्मन की बॉडी पर हमला करके उसे हराना ज्यादा आसान होगा। तो को शुक्रिया कहता है ये आइडिया देने के लिए और आपकी बात मानकर वैसा ही करता है। बर्ड से गोल्डन मास्टर का ध्यान भटकाने को कहता है ताकि गोल्डन मास्टर के करीब जा सके इस पर अटैक करने के लिए। तो रेड भी दूसरी ओर अपनी पावर का यूज करके गोल्डन मास्टर पर बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है और एक ही झटके में गोल्डन मास्टर के सारे स्पिरिचुअल है नट को डिस्ट्रॉय कर डालता है, जिससे वहाँ धुआं हो गया था। गोल्डन मास्टर खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था, वही दूसरी ओर को मौका मिल गया था करके अपने स्पिनर को नचाते हुए पूरी ताकत से गोल्डन मास्टर पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जो देखकर गोल्डन मास्टर जल्दी से एक शील्ड क्रिएट करता है खुद को डिफेंस करने के लिए। लेकिन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे गोल्डन मास से डिफेंस नहीं कर पाता और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन चैन के इस अटैक में गोल्डन मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और फिर वो अपनी मोटर मैजिकल पावर का यूज करने लगता है। तो चैंप अपनी पावर से गोल्डन मास्टर पर हमला करता है, लेकिन गोल्डन मास्टर बहुत बुरी तरह से भड़का हुआ था और वो बहुत ही आसानी से चैन के अटैक को डिफेंस करके चैन की स्वॉर्ड से बोर्ड पर ये पलटवार कर देता है, जो पलटकर उल्टा चैंप और रेड ब्लड को लगती है, जिससे वो दोनों पीछे हो गए थे और गोल्डन मास्टर भी उनके पीछे जाने लगता है। तो उसे कहता है इतनी दूरी काफी है और अब तुम्हें बस मास्टरमाइंड को बाहर लाने का तरीका खोजना होगा। ये बोलकर और जेम्स आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है जो को कहता है मैं आप कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। और ये बंदा कहता है डिजास्टर के बाद कहा जाता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आप यहाँ आस पास होंगे, और यहाँ तो 2 स्पिरिचुअल एक स्पिरिट वर्ड है जो डिवाइन फायर को जलाते हैं और इससे मैं काफी सरप्राइज हुआ हूँ। तो कहता है मैं बहुत निराश हूँ कि तुम आखिरकार यहाँ सामने आए। तो कहता है मैं आप जानते थे कि मैं आ रहा हूँ। तो कहता है नहीं, मैं हमेशा से उम्मीद कर रहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। यहाँ हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब रेस्ट करने पैलेस में गए थे। से कह रहा था कि शहर जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो हमारे देखे गए सबूत सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने भी इंसिडेंट का एक्सपीरियंस किया था उनमें से सिर्फ सी ही बचा है और कोई भी गवाह नहीं है, क्योंकि काफी अजीब बात है। यानी कि शियाओं को पहले से ही पर शक हो गया था और मैं कह रहा था कि पहले मुझे बस शक था, मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब बंधक बनाकर जबरदस्ती कराया गया होगा, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम यहाँ कब आए, तुम भी उनमें से ही एक हो। ये बोलते ही होकर तेजी से शिहन के बगल में आ जाता है और कहता है इनफैक्ट तुम ही मास्टरमाइंड हो सकते हो। यहाँ हम के आगे देखते हैं जो कि रेड हो गई थी। आगे गुस्से में कहता है तुमने अपनी सेल्फ फिटनेस के लिए हजारों 16 को दफन कर डाला, वो सब सी किंगडम के लोग थे और तुम्हारे भी, लेकिन को कोई पछतावा नहीं था। तो बताता है कि मेरे साथ साथ बाकी सब भी चाह रहे थे कि मेरे बाद तुम सी किंगडम के एम्पायर जो सुनकर काफी शौक लगता है। लेकिन फिर वो कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद को मैं अपने कंट्रोल में ले लूंगा, फिर मैं सारे रॉयल ट्रेजर ओपन करूंगा। सी है एक जोर से हंसने लगता है, लेकिन कहता है अफसोस ऐसा दिन नहीं आएगा, क्योंकि को मारने का डिसाइड कर लिया था। अपनी ब्लड डीमन ब्लॉक्स वर्ड बाहर निकाल लेता है जिससे उसने दोबारा से ठीक किया था और स्वाद से अटैक करता है, लेकिन उसे डिफेंड कर लेता है और फिर अपनी डिमांड की टेक्निक से उस पर अटैक करता है, लेकिन भी अपनी स्वाद से काउंटर अटैक करता है और दोनों की पावर स्टिकर आने से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और दूसरी ओर और रेड बर्ड उस गोल्डन मास्टर से पंगे ले रहे थे। वो दोनों उस गोल्डन मास्टर को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। तभी चैन दौड़कर अपनी स्पीकर से गोल्डन मास्टर पर अटैक करता है, जिससे वहाँ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है
और अब गोल्डन मास्टर उस अटैक को दोष नहीं कर पाता और तभी इंपीरियल ऑफ डिवाइन फ्लेम से गोल्डन मास्टर पर हमला कर देता है। इंपीरियल स्वाद गोल्डन मास्टर की बॉडी में इतने छेद कर देती है जो गोल्डन मास्टर फौरन नीचे गिर जाता है। यानी चैंप और रेड बर्ड ने उस गोल्डन मास्टर को धूल चटा दी थी। इधर में जबरदस्त फाइट चल रही थी जहां दोनों ही अपनी अपनी पावर जनरेट करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे दोनों की पावर्स भी टकराती है और वहां बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी का यूज कर रहा था, इसलिए वो को टक्कर दे पा रहा था। और फिर गोल्डन मास्टर फोमी चैंप और रेड बर्ड पर अटैक कर देता है। इधर शहर स्पीकर ऑफ कस को समन करके उससे पर हमला कर देता है, जो देखकर शॉक रह गया था और वो इस पर तेजी से की ओर आने लगती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस को देखकर जरा सी भी खुशी मिलती हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।